बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी पूजा अर्चना की गई है। राम मंदिर में 6:30 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ है और जून तक ये विशेष अनुष्ठान चलता रहेगा। 5 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान होंगे। दोपहर 1:25 से 1:40 के बीच अभिजित मुहूर्त के दौरान ये अनुष्ठान का आयोजन और श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो 1:25 से लेकर 1:40 के बीच का जो अभिजित मुहूर्त है, इसी मुहूर्त के दौरान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं और भारी संख्या में अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो 5 जून तक चलेगा ये विशेष अनुष्ठान। आपको बताते चले कि कलश यात्रा की शुरुआत की गई पिछले दिनों और श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिजित मुहूर्त का एक शुभ समय निकाला गया है। में रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए गोपालगंज जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नजारा लगा। हम तो आके हम भूल गए यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है, बहुत ही भव्य तरीका से भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं। वो अयोध्या है, यह अयोध्या बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग आइए और भगवान का दर्शन करिए। भव्य तरीके से प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया की गई और वेद मंत्रों द्वारा, वैदिक विद्वानों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यह प्रक्रिया की जा रही है। अभी मंदिर का भी कार्य देख रहे हैं, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं हुआ है, हो ही रहा है, चल ही रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत हर्ष उल्सित है हम लोग के मन में कि भगवान की बहुत भव्य प्रतिष्ठा हुई और हम लोग दर्शन करने के सौभाग्यशाली है। अभी भी इस समय भी लाखों की भीड़ में लोग तैनात में खड़े हैं और भगवान का भजन करते हैं। लगभग हम 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। हम रामलला के दर्शन में आए हैं। इससे पहले हम 2014 में आए थे, तब यहाँ पे कुछ नहीं था और आज हमने यहाँ पे आके देखा है। तो आज ये हमारी शायद पीढ़ियां इसको देखने के लिए तरस रही होंगी आप, और हमारे तो भाग्य खुल गए कि जो हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें श्रृंगार आरती में भाग लिया और ये अच्छी लगी। मैं कल रात को ही बुकिंग कर, सब सुबह ही बुकिंग करा लिया था और सुबह 5:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर और घूमने के बाद मैंने श्रृंगार आरती में भाग लिया, बड़ी अच्छी लगी। स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। जहाँ जहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही थी, जैसे चप्पल जमा करने में या आधार कार्ड लाने में, सब उन्होंने बता रहे थे। बड़ी इत्मीनान से दर्शन हो गया। रामलला का स्वरूप राम मंदिर कैसा लगा? नहीं, बड़े दिन से सोच रहे थे कि यहाँ आए, लेकिन छुट्टी मिली तो हम राम जी का दर्शन करने आए। राम जी का दर्शन हुआ, बड़ी नजदीक से श्रृंगार आरती में दर्शन हो गया। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पास जाके हम कर लेंगे और जाके बड़ी इत्मीनान से आधा घंटा पौन घंटा उनके पास रख के हमने देखा और तो बड़ी अच्छा लगा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज इसी दिन आ गए हैं। हमको मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ऐसी व्यवस्था है। तो मैं रात में ही रुक गया और सुबह दर्शन किया। आज फिर रुकूंगा, फिर घूमूंगा, तब जाऊंगा। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 8 नए देवालयों में होगी प्राण प्रतिष्ठा। परकोटा के अलग अलग कोनों में स्थापित होंगे प्रमुख देवी देवता। ईशान कोण में शिवलिंग, अग्नि कोण में श्री गणेश, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी, नैऋत्य कोण में सूर्यदेव, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, दक्षिण पश्चिम कोने में शोषावतार। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। तो अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी पूजा अर्चना की गई है और ये विशेष अनुष्ठान जो है 5 जून तक चलेगा। 5 जून को 1:25 से लेकर 1:40 के दौरान अभिजित मुहूर्त के दौरान प्राण प्रतिष्ठा होगा और भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए रुक कर रहे हैं। राम जन्मभूमि पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कलश यात्रा की शुरुआत पिछले दिनों देखा गया
जाके की गई, उसमें भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। पूजन हवन की शुरुआत, अनुष्ठान की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभिजित मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा और वो 1:25 से लेकर के 1:40 के जो बीच का समय है, उसी दौरान भी अनुष्ठान होगा। और ये पिछले दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कलश यात्रा को लेकर यहाँ पर सरयू घाट पर गया गया और भारी संख्या में यहाँ भी श्रद्धालु रुक कर रहे थे, पहुंच रहे थे। और अभी हमने सुना कि अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से लोग श्रद्धालु अयोध्या रुक कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव एक बार फिर से देखने को अयोध्या में मिल रहा है। अयोध्या नगरी एक बार फिर से गुलजार हो चुका है। और आपको बताते चले कि अब श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम वहां पर किया गया है। भारी संख्या में साधु संत भी जुटने वाले हैं। बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी 5 जून को पहुंचने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से बीएस लाठी जुड़ रहे हैं। बीएस की तस्वीरें वहां की क्या कुछ बयां करती हुई, चूंकि कलश यात्रा हमने देखा, भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर रुक कर रहे हैं, देश के अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। अनुष्ठान किस तरह का चल रहा है, तस्वीरें क्या कुछ वहां पर? देखिए, कल से परसों से कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई और आज शुरुआत का आलम ये रहा कि जिस तरह से आप मुखिया के योगी आदित्यनाथ जो आने वाले हैं 5 तारीख को लेकर, की जो तैयारी है वो हो चुकी है और परसों से कलश यात्रा के साथ से लेकर के कल सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक जो अनुष्ठान था वो चला है। और आज जो अनुष्ठान है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक, आज जो मूर्तियां हैं उनको बस गंगा से, दूध से और शहद से 5 मिनट से स्नान कराया जाएगा और शहर भ्रमण कराया जाएगा। और मुख्य आजमान की भूमिका में अगर बात की जाए तो मिश्रा है और कल की जो मुख्य भूमिका में होंगे तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और उन्हीं के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और यहाँ रही बात, आप देख रहे हो कि मेरे पीछे, मेरे गेट पीछे ये मेन गेट है रामलला दरबार का। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और श्रद्धालु किस तरीके से अयोध्या आने को उतावले हैं। और जो रामलला का दरबार है, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो पूरा आपने देखा होगा किस तरह से सोने का शिखर हो, जो आकर्षित है। लोग सोशल मीडिया से लेकर के हर कोई अयोध्या आने को तैयार है तमाम, मगर बाकायदा ट्रस्ट ने कि लोगों ने जैसे प्राण प्रतिष्ठा में अपने अपने घरों से बैठ करके दर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तो अपने अपने उत्सव देखते हैं। उसके बाद रामलला दरबार के दर्शन के लिए और अधिकारियों के साथ बैठक करके बोला जाएगा। या अगर कुछ बात की जाए तो पूरी जो तैयारी है पूरी हो चुकी है। अगर बस इंतजार है तो कल तो मुहूर्त का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जो जन्मोत्सव है, अपना जन्मदिन है, प्यारा मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल दास हो, सीएम योगी है, वो भी अपना जन्मदिन कल ही मनाएंगे रामलला के दरबार में। अब बेस जिस तरह से वहां पर अनुष्ठान किया गया है 4 से 5 दिनों को लेकर के, लेकिन वहां पर जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो भी साधु संत वहां पर हैं, उनके लिए तैयारियां किस तरह की, खाने पीने से लेकर व्यवस्थाएं किस तरह की, रहने की व्यवस्थाएं किस तरह की वहां पर की गई है? वो जिस तरह से बात की जाए, जो साधु संत हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और आज जो अंतिम निर्णय है, चाहे चंपत राय हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे कौशल गोविंद देवगिरी हो, जो कोषाध्यक्ष है राम मंदिर के, तो वो जो लोग हैं पहुंचेंगे, कौन कहाँ बैठेगा वो आज अंतिम चरण में फाइनल हो जाएगा। और बस कुछ ही देर में जो रामलला के दरबार में जो अनिल मिश्रा हो, चाहे नपेंद्र मिश्रा हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, वो बस यहाँ पहुंचेंगे और उसके साथ एक बैठक भी होगी, कौन कहाँ क्या क्या बैठेगा, किसके कौन खास होगा। तो ये सब ट्रस्ट और पदाधिकारी मिल करके ये निर्णय लेंगे कि कितने कुल मिला के ये सीमित लोगों का जो कार्यक्रम है ये किया गया है। और आज इसी कड़ी में जो रोल मार्क्स हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान रामलला के दरबार में जाकर हमारे और रामलला दरबार में मत्था टेकेंगे। आपने देखा भी था पिछले दिनों विराट कोहली भी आए थे, तो ये रामलला के दरबार में हर कोई आने को बेताब है। तो कल जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें
बहुत खास और सीमित लोगों को निमंत्रण दिया गया खुशबू। अब इस अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात कर ली जाए तो सुरक्षा को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारियां, चूंकि भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चुस्त दुरुस्त की गई है? सुरक्षा व्यवस्था के जो व्यापक इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। आज ही प्रवीण कुमार हो चाहे श्री गौरव कुमार हो, वो बाकायदा सुबह से ही नहीं लगातार भ्रमणशील होकर, चाहे एटीएस हो चाहे पैरामेट्रिक पोस्ट हो, तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ अलर्ट हमेशा रहता है। तो एसएसटी से लेकर के तमाम जो पैरामेट्रिक फोर्स है, जो एटीएस है, वो लगातार यहाँ है। और चाहे सोशल साइट के माध्यम से हो चाहे रोड के माध्यम से, जो ऐसे इलाके हैं उनको बाकायदा संवेदनशील एरिया में निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किया गया है और कल से और सख्ती होगी, क्योंकि कल जो प्राण प्रतिष्ठा है उन्हीं लोगों को वहां जाने को निमंत्रण मिला, जिसको बाकायदा कार्ड मिला है। जो ट्रस्ट के लोग हैं जो निमंत्रण कार्ड दिया वही जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जो खाका है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जी। और पूरा कैमरे के माध्यम से पूरी निगरानी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कल है और इसी के मद्देनजर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे और कल 1:25 से लेकर 1:40 के बीच प्राण प्रतिष्ठा होना है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पूरी तरह से अयोध्या में जो तैयारियां हैं मुकम्मल हो चुकी हैं।